प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में जो सवाल यहीं से छापेंगे साथियों बिल्कुल 100%। क्योंकि लगातार आपके हर शिफ्ट में हर जिला का जो पेपर है अलग अलग है और यहाँ से प्रश्न आपके बार बार बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। और बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि चार चांद होना मुहावरे का अर्थ बताएंगे क्या होता है। चार चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। और 18 तारीख और 21 के संभावित प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वैभवशाली आप लोग याद रखेंगे होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। चलिए बता देंगे फटाफट से, इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 तारीख और 21 तारीख और 25 तारीख के पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मंडप यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है, बताएंगे आप लोग तीर का अर्थ कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नदी, कौन सा, तो नदी, ऑप्शन डी में आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही लेवल आपका जो है आसान लेवल प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाइएगा। पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है, टॉप 50 प्रश्न प्लस संग्रह करेंगे आज की क्लास में। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि योगी का विपरीत क्या होगा, तो योगी का विपरीत क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, सुनहला में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सुनहला में प्रत्यय कौन सा है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, कौन सा है, तो हला प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछा जा रहा है आपके शिफ्टों में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए बता देंगे आप लोग सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राम वन गए यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गायिका का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग बताइएगा देहात किस प्रकार का शब्द है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। देहात किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखेंगे विदेशज है, क्या है, विदेशज आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। तो याद रखेंगे कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, थोड़ा, कौन सा है, थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे मुकेश ने यात्रा की डैश के द्वारा, बताइएगा आप लोग, तो रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान के जगह पे द्वारा भरा जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द, याद रखिएगा आप लोग, विलोम शब्द से प्रश्न बन रहे हैं और सर्वनाम से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और मुहावरे से प्रश्न बन रहे हैं हिंदी में। रेकलेस का सही विलोम बता दीजिए। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, रेकलेस का सही विलोम क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे सावधान होता है। क्या है? सावधान आप लोग याद रखेंगे, आप लोग सही जवाब है। अगला प्रश्न है सही शब्द को चुने। चलिए बता देंगे फटाफट से सही शब्द यहाँ पे कौन सा है, कौन सा लिखा गया सही शब्द। तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन बी में जो दिया गया है मानद, जो दिया गया यहाँ पे सही लिखा हुआ है। क्या है? मानद इसी तरह से लिखा था, ऑप्शन बी में आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को अच्छे से याद रखना पे सही वाक्य को चुनिए। बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही वाक्य को चयन करना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया कि 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। बता देंगे फटाफट से आप लोग 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए याद रखिएगा आप लोग, भोसले कहाँ के शासक थे। बताइएगा भोसले कहाँ के शासक थे। सही जवाब है नागपुर के शासक भोसले थे। ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके। और आप लोग बता दें जितने साथी क्लास में शुरू पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था। बताइएगा आप लोग कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जॉर्ज यूले। आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। सरदार पटेल की जो तुलना है साथियों यह किससे की जाती है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क से की जाती है। अगला सवाल देखेंगे कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का जो है कार्य प्रारंभ किया। बताइएगा आप लोग कार्य प्रारंभ किया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा साथियों। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों को उत्तर आप लोग बताते चलिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि आपका जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, लोहा से परिचित नहीं थे। क्या है? तो लोहा से परिचित नहीं थे, सी ऑप्शन सही जवाब है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सभी लोग। महावीर जो है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बताइएगा आप लोग, महावीर क्षत्रिय गोत्र में हुआ था जन्म इनका। तो याद रखेंगे आप सभी को अच्छे से याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, लीलावती पुस्तक का जो संबंध है साथियों याद रखेंगे यह गणित से संबंध है। किससे जी? गणित। आप लोग याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, कल्पसूत्र की रचना किसने की है। बता दीजिए फटाफट से आप लोग, कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की है, सही जवाब क्या होगा। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे, इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे साथियों। भद्रबाहु आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है भद्रबाहु। आप लोग अच्छे से यहाँ पे लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लास को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हमें आप सभी के लिए। रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। याद रखिएगा रैड की जो हत्या है
किस राष्ट्रवाद ने की थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दामोदर चापेकर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दामोदर चापेकर। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? याद रखिएगा, भारत में किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब है बंगाल। बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल प्रांत में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर सवाल है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना है तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा वैधशाला जंतर मंतर कहाँ पे स्थापित नहीं की गई है? बताइएगा, कहाँ पे स्थापित नहीं की गई है? तो याद रखेंगे, जयपुर में किया गया है, उज्जैन में किया गया है, दिल्ली में भी किया गया है, अयोध्या में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन सही जवाब आपका है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग आंसर फटाफट से कमेंट में एकदम तेज़ी के साथ करिएगा। सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताइएगा, स्वीकार किया गया। सही जवाब है लाहौर। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैतवाड़ी व्यवस्था जो है यह कब लागू की गई थी? सही जवाब है 1820। आप लोग याद रखेंगे साथियों, 1820 में रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। जैसे सवाल जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न, आपको सीधा जवाब देना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए सभी लोग बताते चलिए प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट में, ठीक है साथियों। और क्लास के अंत में ईमानदारी से आप लोग स्कोर बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना रहा है क्लास में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा आप लोग, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, डी को, और आगे बढ़ेंगे। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया। आगे देखेंगे किसने पहली बार जो है कहा कि पृथ्वी गोल है। चलिए बता दीजिए आप लोग, किनके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी गोल है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। जो आपके पेपर में इतना सवाल आसान पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, आपके 11 अगस्त का जो कल का पेपर हुआ है, प्रश्न आया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग छोड़िएगा क्या। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ज़्यादा आप लोग रिवीजन करके जाइए। बस आपको पेपर में बहुत आसान सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को आप लोग जितने भी कराए हैं उन सारे टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा होगा, रात बड़ा होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। लॉक करेंगे, ऑप्शन दोनों अपवर्तित रहेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिए, कहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। चलिए याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग एक एक सवालों को यहाँ पे याद रखेंगे। पेपर में आपको यहीं से सवाल छपेंगे, बिल्कुल 100% साथियों याद रखिएगा आप लोग ईमानदारी से। सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे। चीन आपका सही जवाब है। कल प्रश्न पूछे गए थे कि चीन से जितने भी आपके इर्द गिर्द जो आपके सीमाएँ लगते हैं वह यहाँ से प्रश्न आप गए थे। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। तो याद रखिएगा सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़िएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर सही जवाब है, उत्तर अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, एशिया का छत किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे। आज के क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप सभी के परीक्षा के दृष्टि से
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों याद रखेंगे एशिया का जो छत है पामीर का पठार, ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अश व अक्षांश का संबंध क्या है। चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा। सही जवाब है 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से आप लोग याद रखेंगे। चलिए टीटागढ़ जो जाना जाता है, याद रखेंगे आप लोग टीटागढ़ जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कागज उद्योग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है। बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सबसे पूरब में कौन सा जगह है। तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तिनसुकिया है। कौन सा? तिनसुकिया। आगे देखेंगे अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे अधिकांश जो भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए याद रखेंगे कॉकेशिया, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। चलिए बता दीजिए आप लोग, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है। बताइए फटाफट से आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। ठीक है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। सही जवाब है मैग्मा कहलाती है। क्या? मैग्मा। आप लोग याद रखेंगे मित्रों, मैग्मा आप लोग याद रखेंगे, मैग्मा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में लगातार बार बार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सभी लोग स्टार लगा लीजिएगा। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। सहाद्री के पूर्वी ढाल पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। बता दीजिए आप लोग ब्लैक पर्वत का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए क्लास के फ्री PDF टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। और निम्नलिखित में से द्वीप हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सही जवाब है एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में याद रखेंगे। बस आप लोगों को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना है। जितने भी आपको पीछे वाले क्लास दिए हैं उन सारे क्लास से आपके एक एक क्लास से प्रश्न पूछे गए हैं। आपके 11 तारीख की जो परीक्षा हुआ है बिहार पुलिस का, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए, एक एक चीज़ों को समझिए। यहाँ पे याद रखिएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए बता देंगे आप लोग विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय है। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। याद रखिएगा प्रथम देश कौन सा है। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। रूस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताइएगा प्रथम व्यक्ति कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पूछा गया सवाल है आपकी बिहार पुलिस की परीक्षा में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जितने भी साथी क्लास में पहली बार हैं क्लास को लाइक कर देंगे। आप सभी का एक लाइक से हमें आप सभी के लिए ऊर्जा प्रदान होता है, मोटिवेशन मिलता है साथियों, ताकि आपके लिए इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिले। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताएंगे आप लोग। विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को निचोड़ करेंगे, एमसीक्यू प्रश्नों का सेलेक्टेड चीज़ों को। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए बता देंगे आप लोग। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन राइट्स बंधु। कौन था? राइट बंधु। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? बताएंगे आप लोग। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे वह है ऑप्शन चीन है। कौन सा? चीन। आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल है। आज के क्लास में 100+ क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में रहा है वह कौन सा है? यह सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 11 अगस्त के पेपर में, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सनातन धर्म। कौन सा? सनातन धर्म। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा था? चलिए बता देंगे। बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन हिरोशिमा। कौन सा है? हिरोशिमा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? बताइएगा, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चीन है। कौन सा? चीन। आप लोग याद रखेंगे। विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? चलिए बता देंगे आप लोग। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है एस भंडार नायकी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। जो प्रथम प्रधानमंत्री विश्व के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। एक एक सवालों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा, चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? याद रखेंगे, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? तो टोक्यो। याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा, टोक्यो है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? रूस। याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। रूस है जो कि सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? चलिए यहाँ से प्रश्न आपके 1 से 2 3 सवाल आपके लगातार हर शिफ्टों में देखे गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। हर आपके ज़िले में प्रश्न यहाँ से देखे गए हैं आपके हर पेपर में, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन सुंदरवन का डेल्टा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा, सुंदरवन का डेल्टा। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है?
बताएंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा बांध की बात की जाए तो यह है आपका कौन सा है, याद रखिएगा भव्य बांध। कौन सा? भव्य बांध आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, याद रखेंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, भारत है। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है साथियों यह कौन सा है, बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सी ऑप्शन सही जवाब है, क्या है? महाभारत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। याद रखेंगे विश्व में सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात की जाए तो यह कौन सा है प्यारे साथियों, ग्रीनलैंड आप लोग याद रखेंगे, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, ग्रीनलैंड आप लोग याद रखेंगे। सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे पेपर में आपके सवाल। चलिए आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है, तो याद रखेंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर सबसे बड़ा द्वीप समुद्र, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। चलिए बता देंगे आप लोग विश्व के उच्चतम पर्वत चोटी यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखेंगे सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग विश्व में सबसे बड़ा महासागर की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है। याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल याद रखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जो है वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताइएगा आप लोग। वितरण वाला अंग्रेजी अखबार यहाँ पे कौन सा है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से बताइएगा कि सबसे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। याद रखेंगे आप लोग अगर बात की जाए कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है तो सीधा सीधा बताएंगे आप लोग यह है आपका गोरखपुर में। कहाँ पे साथियों? गोरखपुर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा चीन है। कौन सा? चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूछा गया है आपके 7 अगस्त के पेपर में आपका यह सवाल। याद रखिएगा आप सभी को बता दें कि 7 और 11 के यहाँ से लगातार हर पेपर में आपको पूछे गए हैं, हर जिले के पेपर में आपको पूछे गए हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ करके याद रखिएगा साथियों। आपके भी शिफ्ट में यानी आपके भी जो आपका 21 तारीख का एग्ज़ाम है, 21, 18, 25, 28 के पेपर में यहाँ से सीधा सीधा आपको सवाल देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नील नदी। कौन सा है जी? तो नील नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है, तो नार्वे सुरंग है। कौन सा? नार्वे सुरंग। आगे देखेंगे प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है 21 मार्च को, याद रखिएगा। 11 अगस्त के आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे
यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में रूप में जो है घोषित किया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। महाबोधि मंदिर, कौन सा? महाबोधि मंदिर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग फटाफट से जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 22 मार्च। क्या होगा साथियों? तो 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार दिवस बताइए कब मनाया जाता है? कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ पे आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मई। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आपका 8 मार्च यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे मित्रों। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो है संभाव्यता सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। अफ्रीका में, कहाँ पे? अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या करा है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। जर्मनी है, कौन सा? जर्मनी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली जो है का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चलिए कमेंट करके आप लोग बता देंगे। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन को संग्रह करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में।